आप जो दूर नजदीक से हमारे साथ हैं, खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे। हम फेथ की सीरीज, ईमान की सीरीज खुदावंद के पाक कलाम में से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हीब्रूज 11 जो है इब्रानियों, उसका 11वां बाब हमारा मेन टेक्स्ट है। लेकिन आज जो ईमान का सूरमा जिसके हवाले से हम सीखेंगे वो ईमानदारों का बाप इब्राहिम है, और उसके हवाले से हम मुख्तलिफ बातों को सीख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम सीख सकते हैं। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो उस टेस्ट के हवाले से है जो उनके इकलौते बेटे इसहाक के कुर्बानी के हवाले से था। जेनेसिस 22 उस हवाले से हम खोल के रखेंगे अपनी अपनी बाइबल्स में। हवाला जात आप नोट करते जाइएगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले ईमान के हवाले से थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप जानते हैं हम कुछ पिछले हफ्तों से ईमान के हवाले से सीख रहे हैं। मुख्तलिफ ईमान के सूरमा, बड़े कैरेक्टर्स जैसे बुजुर्ग सारा, बुजुर्ग पतरस के हवाले से हमने सीखा, इसी तरह बुजुर्ग नूह के हवाले से हमने सीखा। और हम इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ईमान क्या है। कलाम कहता है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, जिनके लिए आप सोचते हैं खुदावंद पर भरोसा रखते हुए, और वो खुदावंद के प्लान में है, तो वो अगरचे पहले मौजूद नहीं है, लेकिन खुदावंद उन्हें लेकर आने की ताकत और कुव्वत रखता है, बिकॉज ही इज आवर क्रिएटर। एंड फेथ इज टू हैव फेथ इन दैट क्रिएटर, फेथ इज टू हैव बिलीफ इन दैट क्रिएटर। ईमान ये है कि आप उस क्रिएटर पर, उस बनाने वाले पर भरोसा रखें कि वो ये करने पर कादिर है। जैसे आज का जो इब्रानी वर्ड हमने सीखा है कि यहोवा मुहैया करेगा, और उसने किया मुहैया, और हम सब इसी हवाले से यहोवा खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए मुहैया करे। लेकिन वो कब मुहैया करेगा, दैट इज द थिंग टू सी, क्योंकि हमने देखा कि वो मुहैया करता है अजीजों जब आप उसकी बात को मानते हैं। इब्राहिम के लिए वो मेंढा मुहैया किया गया जब इब्राहिम ने उस टेस्ट को अबूर किया, उस टेस्ट में से वो गुजरे। टेस्ट जो है अजीजों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम अक्सर आज भी अपने बच्चों के साथ और अपने अजीज दोस्तों के साथ जब टेस्ट की बात करते हैं तो हमें अपने टेस्ट, अपने एग्जाम्स भी याद आ जाते हैं। टेस्ट गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों लेकर आते हैं। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि वो टेस्ट है, एग्जाम है, सिर्फ टेस्ट ही है। बैड न्यूज क्या है कि ये हमेशा आपको डराते हैं। इम्तिहान जो होते हैं, टेस्ट जो होते हैं, वो आपको डराते हैं कि यार तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि ये टेस्ट जो हैं ये हमें फिर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। प्रमोशन होती है आपकी। आप जब टेस्ट करते हैं, इम्तिहान देते हैं, सालाना इम्तिहान देते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देते हैं, तो आप उससे आगे जाते हैं, उस लेवल से आगे जाते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है। खुदाम के कलाम में भी जहां इम्तिहान है, याद रखें कि वो आपकी प्रमोशन के लिए है, ईमान में तरक्की के लिए है। और अगर बाप इब्राहिम के इस वाक्य से हम कुछ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ईमान में आगे बढ़े, तरक्की की, प्रमोशन हुई। जितना बड़ा टेस्ट होता है अजीजों, उतनी बड़ी तरक्की होती है। ये दुनियावी असूल भी है, आप भी जानते हैं। मुश्किल इम्तिहान CSS का सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद क्या है, आप सिविल सर्विस में बड़ी नौकरी कर सकते हैं। सो वी सी कि देयर इज अ रिवॉर्ड आफ्टर अ सक्सेसफुल टेस्ट। जेनेसिस 22 अजीजों हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इब्रानियों के 11वें बाब में से बुजुर्ग इब्राहिम के हवाले से पढ़ना चाहूंगा। हमने पिछली दफा बुजुर्ग नूह के हवाले से, उस किश्ती के हवाले से पढ़ा। बहुत से दोस्तों ने बहुत सी सवाल भी किए, क्योंकि हमने खुदा के बेटे और आदमियों की बेटियों के हवाले से जो कलाम में एक बात है उसके हवाले से सीखा। उस बात के हवाले से हम मजीद प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स के लिए हमारे घर वालों ने भी दरखास्त की है, जैसे जब किसी शख्स की वफात होती है तो उसके हवाले से क्या उसको दफन करना चाहिए, जलाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से भी जल्द इस प्रोग्राम में आपको कलाम में से खुदा की पाक मर्जी के हवाले से बताएं, सिखाएं। लिखा है 8वीं आयत से, इब्रानियों 11वां बाब और 8वीं आयत से आगे, कि ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया
और उसके हवाले से लिखा है कि किस तरह उसने ईमान में ये सारी बातें की। लेकिन ईमान के हवाले से जो बात उसके लिए लिखी है कि 17वीं आयत अगर हम पढ़ें, 17th वर्स, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा। वो इस इकलौते को नजर करने लगा। ईमान की बदौलत उसने ये इम्तिहान जो है वो पास किया। सो अगर आप कोई इम्तिहान पास करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव फेथ कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं ये इम्तिहान पास करूंगा या करूंगी। मैं मेहनत भी की है और खुदावंद पर भरोसा भी है और खुदावंद मुझ पर ये ब्लेसिंग करेगा कि मैं कामयाब हूंगा या होंगी, तो आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन आए अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें जहां पर जेनेसिस 22 पैदाइश उसका 22वां बाब, और लिखा है कि खुदावंद खुदा जो है वो बुजुर्ग इब्राहिम को ये मेंशन करते हैं और कहते हैं कि आ इब्राहिम, तो इब्राहिम क्या कहते हैं, मैं हाजिर हूं। और दूसरी आयत में क्या लिखा है, तब उसने कहा तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। खुदावंद फरमा रहे हैं कि उठ, जा, मूव ऑन, गेट अप, और मैं तुझे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा लेकिन इसहाक की कुर्बानी मांग रहा हूं, जस्ट गो एंड गेट अप। और तीसरी आयत में लिखा है कि इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा। अजीजों, उसने खुदावंद की बात को माना, उसने हिलजुल शुरू की, उठा, ही हैड टू गेट अप, क्योंकि खुदावंद ने उसे कहा उठ, मूव ऑन, गेट अप। और ईमान जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज इन एक्चुअली वॉकिंग, चलने पर है। जैसे हमने दूसरे कुरिन्थियों 5वें बाब में से पढ़ा, पौलुस कहते हैं कि हम ईमान के मुताबिक चलते हैं। पतरस के हवाले से हम सीखते आए हैं कि वो पानी पर चले, क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमान रखा। तो ईमान जो है वो मूवमेंट के साथ है। आप खड़े खलोते जो है दिल में कह दें कि मैं खुदावंद की बात को मान लेता हूं और काम ना करें, तो वो ईमान नहीं है। ईमान आपको मूव करने पर कहता है। और नोट कीजिएगा कि बुजुर्ग इब्राहिम को खुदावंद खुदा ने पूरी बात नहीं बताई। ये नहीं बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां पे करना है। वो कह रहे हैं कि उठो, जाओ, कुर्बानी करनी है, लेकिन बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इब्राहिम उठे हैं, गए हैं। और ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि याद रखें कि अपने बेटे को कुर्बान करना, जो इनका इकलौता बेटा है, जो याद रखें उनके और भी बेटे हुए, लेकिन इसको इकलौता क्यों कहा गया? क्योंकि ये इब्राहिम और सारा जो जायज ताल्लुक था उससे पैदा हुआ। ये इब्राहिम और सारा जो खुदावंद ने वादा किया था उससे पैदा हुआ। ये इंसानी ख्वाहिश से जो इब्राहिम और हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ उससे अलग था। ये खुदा का अहद का निशान था और खुदावंद इसलिए इसको इकलौता कहते हैं बड़े वाज़े अल्फाज में। और इब्राहिम की जिंदगी में आप देख सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में दर्ज है कि जो कुछ चीजें देनी थी मुख्तलिफ जगहों की, वो उन्होंने बाकी औलाद को दी, लेकिन सारी जो अपनी विरासत थी जगह के हवाले से वो उन्होंने इसहाक को दी। सो जगह के हवाले से और इब्राहिम के टाइटल के हवाले से जो कुछ है वो इसहाक के लिए ही है। और हम बहुत कुछ यहां से सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे मौके हैं जहां पर आप परेशान हैं, और याद रखिए कि इब्राहिम परेशान होंगे, तो हम कैसे वर्शिप करें, हम कैसे इबादत करें कि हम तो परेशान हैं, हम कैसे इबादत करें क्योंकि हम तो डिप्रेस हैं। याद रखिए, इब्राहिम को याद रखिए कि उन्हें उनके इकलौते बेटे की कुर्बानी करनी पड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद वो उस इबादत के लिए, वो उस कुर्बानी के लिए, उस वर्शिप के लिए जाने के लिए तैयार थे। वो एक बुजुर्ग शख्स था, वो एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन उसने खुदावंद की बात मानने में देर नहीं लगाई बल्कि जल्दी की। और हम देखते हैं कि ही डज इट रियली क्विकली, वो फौरन जल्दी करते हैं। बल्कि चौथी आयत में
लिखा है, और चौथी आयत को मैं पढ़ूंगा जरूर, लेकिन इसको हम कवर जो है वो इस इबादत के आखिर में करेंगे, सरमन के आखिर में करेंगे। लिखा है, तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा और फिर वो चल पड़ा। इस चीज के हवाले से अजीजों याद रखिए, मैं अभी इसको नहीं कवर कर रहा, मैं इसको बाद में कवर करूंगा, लेकिन इब्राहिम दो और लोगों के साथ जिनके हवाले से तफसीर करने वाले, कमेंट्रीज करने वाले ये कहते हैं कि वो इस्माइल और इब्राहिम के जो उनके मुंशी थे वो थे, उनको वो वहीं पे छोड़ते हैं गधे के पास जिसके ऊपर लकड़ियां धरी थी। वो लकड़ियां उस ऑल्टर बनाने के लिए, मजबा बनाने के लिए थी जिस पर कुर्बानी होनी थी, और वो कहते हैं कि तुम यही गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों हटकर वहां जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे, हम दोनों वापस आएंगे। इब्राहिम ईमान की आंखों से वो देखते हैं, वो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं जो बाद में यकीनन सच्चाई के साथ पूरा होता है। वो क्यों ये कहते हैं? उन्हें तो इल्म था कि इजहाक ने कुर्बान हो जाना है, फिर क्यों वो ये बात करते हैं? मेरे साथ देखिए, पौलुस जो इब्रानियों के हवाले से प्रेफर्ड मुसन्निफ कहा जाता है, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि गालिबन पतरस ने लिखा है ये खत, लेकिन हम जानते हैं पतरस हो या पौलुस, ये लिखाने वाली खुदा की पाकरूह है। सो पाकरूह हमें इब्रानियों के 11वें बाब में और उसकी 17वीं और 18वीं और 19वीं आयत में वो भेद बताती है कि क्यों बाप इब्राहिम ने उन दो अशखास को कहा कि हम वापस आएंगे, दोनों वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन है ईमान, फेथ। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इजहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच्चा मान लिया था वो इस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इजहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से भी जिलाने पर कादिर है, चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। अजीजों, उसको पता था कि अगर मैं इसको मार भी दूंगा तो ये वो वादे का फर्जंद है जो खुदा ने मुझे दिया है, और मेरे खुदा पर मेरा ईमान है जो मुर्दों को जिला सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, और मैं इजहाक को फिर जिंदा पाऊंगा। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं इसको कुर्बान कर भी दूं, ये मुश्किल काम कर भी दूं, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत में, उस ईमान में, उस भरोसे पे मुझे यकीन है कि मेरा खुदा जो मुझसे प्यार करता है वो इसको फिर जिंदा कर देगा। और हम देखते हैं कि वो फिर जिंदा इसके साथ वापस आता है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जिंदगी बख्शने वाला है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है। हमने कुछ हफ्ते पहले लाजर को जिंदा किए जाने वाले वाक्य को देखा, और आपसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पत्थर को हटा दें, संगीन दिल को दूर कर दें। अजीजों, देखिए किस तरह इब्राहिम जब सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां जो हैं वो गधे से ट्रांसफर करते हैं इजहाक पर, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना है, और इब्राहिम उस लोड को, जो लकड़ियों का बेतहाशा लोड था, वो गधे पर से उठाकर इजहाक पर रखते हैं। यहां से हमें यह भी क्लियर होता है कि इजहाक कोई छोटा चुन्ना बच्चा नहीं था, वो एक नौजवान शख्स था, वो मजबूत शख्स था। बल्कि 23वें बाब में, जो इससे अगला बाब है, हमें पता चलता है कि सारा इस फौरन वाक़े के बाद जब उनकी वफात होती है तो वो 127 बरस की थी। याद रखिए कि जब इजहाक उनसे पैदा हुए तो वो 90 बरस की थी, तो इजहाक की उम्र कमोबेश 36-37 बरस की होगी। ही वॉज ए यंग मैन, ही वॉज ए स्ट्रांग मैन, और इसलिए वो लकड़ियां उठाकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, और आग और छुरी तो अपने साथ लेकर जाते हैं। और इस वक्त इजहाक जो है वो अपने बाप इब्राहिम से कहते हैं कि आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? ऐ बाप, हम अक्सर इबादत करने जाते हैं, हम अक्सर मजबा बनाते हैं, और हमारे पास आग भी होती है, लकड़ी भी होती है, और कुर्बानी भी होती है। और इब्राहिम कहते हैं, आए मेरे बेटे,
खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो आगे चलते गए। अजीजों, इस मौके पर इसहाक, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी उम्र जो थी वो बड़ी थी, वो जवान थी, वो समझते थे कि क्या हो रहा है। और इसीलिए जहां पर लिखा है 9वीं आयत में कि कुर्बानगाह बनाई गई और लकड़ियां उस पर चुनी गई और इसहाक को बांधा गया, तो इसहाक को ये समझ थी उस वक्त तक, ऑब्वियसली जब इसहाक को बांधा जा रहा है कुर्बानी के लिए, तो इसहाक को समझ थी कि ये मेरी कुर्बानी हो रही है। और तफसीर करने वाले, कमेंट्री करने वाले बुजुर्ग ये लिखते हैं कि उन्होंने खुद अपने बाप इब्राहिम से कहा कि आप मुझे बांध दें ताकि कहीं जब आपका हाथ मुझ पर चले तो मैं बिदक ना जाऊं, मैं अपनी कुर्बानी। सो इब्राहिम की कुर्बानी जो टेस्ट है उसमें इसहाक पूरे तौर पर शामिल थे। इसीलिए हम देखते हैं कि इसहाक को उसके बाद बरकत मिलती है और इसहाक का दर्जा भी बुलंद होता है, क्योंकि फिर खुदा जो वादा इब्राहिम से किया था, जो अहद बाप इब्राहिम से बांधा, उसे ना सिर्फ इसहाक के साथ रिन्यू करते हैं बल्कि उसे कहते हैं कि तुझसे भी मैं उस अहद को बांधता हूं। एंड वी सी हाउ इट हैपेंस। लेकिन इब्राहिम जब अपने बेटे को हाथ बढ़ाकर ज़बह करने लगते हैं, तब खुदावन का फरिश्ता आसमान से पुकारता है कि आए इब्राहिम, आए इब्राहिम। और लिखा है, वो कहता है कि मैं हाजिर हूं। उसने कहा तू अपना हाथ लड़के पर ना चलाना और उससे ना कुछ करना, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है। खुदावंद कहते हैं कि अब मैं जान गया हूं तू खुदा से डरता है, तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना किया, इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना किया। अजीजों, खुदावंद तो सब कुछ जानते हैं और आप में से बहुत से लोगों के जहनों में, दिलों में ये सवाल होंगे कि खुदावंद कैसे इस बात को अब कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। खुदावंद तो सब कुछ पहले से जानने वाले हैं। ही नोज एवरीथिंग बिफोर हैंड। उनकी जो विजन है वो पहले से है। और मैं आपके इस बात से, इस सवाल से सहमत हूं कि बेशक खुदावंद सब कुछ पहले से जानते हैं और उन्हें इल्म था कि गालिबन इब्राहिम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन जिस चीज से खुदावंद ना वाकिफ थे अजीजों, वो एक्सपीरियंस है, वो फीलिंग है जो इस फोर नॉलेज की उन्हें थी। क्योंकि याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से लिखा है कि जब वो खुदा से इंसान बनता है, इंसान बनकर आता है, तो वो क्या करता है? ही वॉन्ट्स टू फील लाइक अस। वो हमारी फीलिंग्स को फील करना चाहता है कि उसने खुदा होकर अपने आप को कुर्बान नहीं किया, उसने इंसान होकर अपने आप को कुर्बान किया ताकि वो उन तमाम टेम्पटेशंस में से गुजर सके, वो उन तमाम इम्तिहानों में से गुजर सके, आजमाइशों में से गुजर सके। और फिर उसने सलीब पर अपनी जान दी। उसे तकलीफ होती थी जब उसे कोड़े मारे जाते थे, उसे तकलीफ होती थी जब उसे मुक्के मारे जाते थे, उसे तकलीफ होती थी जब उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाता था, दाढ़ी खींची जाती थी। और हम जानते हैं कि उसके एहसासात थे, लेकिन वो एहसासात उसे इंसानी सूरत में मिले। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ऑल्दो इंफॉर्मेशन के हवाले से खुदा उनको पता है, पोटेंशियल के हवाले से खुदा उनको पता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग, वो कहते हैं अब मैं जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है और अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग नहीं करेगा। सो फीलिंग खुदावंद को जब इब्राहिम से मिलती है, एंड इट गोज थ्रू प्रोसेस, ये अमल है। तो इब्राहिम जो है देखते हैं कि अपने पीछे एक मेंढा उन्हें दिखाई देता है। जब खुदावंद को आप वो एक्सपीरियंस, अपनी ओबीडियंस का, अपनी फर्माबरदारी का एक्सपीरियंस देते हैं अजीजों, तो खुदावंद आपको प्रोविजन देता है। वो प्रोविजन जो मेंढे की सूरत में थी, क्योंकि मेंढा को जादू से तो नहीं आया। खुदावंद को पता है कि इब्राहिम इधर से पहाड़ पर चढ़ रहा है और उधर से मेंढा भी जो है वो पहाड़ पर चढ़ रहा है। लेकिन वो नजर कब आया इब्राहिम को? जब उसने अपनी ओबीडियंस का ये टेस्ट जो है वो पूरा किया। तो जब ओबीडियंस का टेस्ट पूरा किया, तब उसको वो प्रोविजन, वो मुहैया की भी बात जो है वो नजर आती है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम उस मुकाम का नाम यहोवा यर्री रखते हैं। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद के पहाड़ पर आपको अजीजों चढ़ना पड़ेगा।
खुदावन के पहाड़ पर आपको वो कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि आप जो वो मुहैया की भी बात है, जो उसकी प्रोविजन है, उसको हासिल कर सकें। और ये प्रोविजन जो है अजीजों, वो हम सब के लिए मौजूद है, बशर्ते कि हम उस एक्सपीरियंस को, ओबीडियंस के एक्सपीरियंस को करने वाले हों। याद रखें कि खुदावंद का कलाम याकूब के नाम जो खत है, उसके दूसरे बाब में हमें कहता है, हम पढ़ेंगे याकूब उसका दूसरा बाब, और याकूब लिखते हैं कि अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, 14वीं आयत से आगे, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? वो आगे लिखते हैं 7वीं आयत में, ईमान भी अगर उसके साथ ऐमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। इफ यू वॉन्ट टू हैव द प्रोविजन, आपका ईमान जिंदा होना चाहिए, वो ईमान जिसके साथ ऐमाल है, ओबीडियंस के ऐमाल, फरमाबरदारी के ऐमाल। याद रखें, क्योंकि हमें इस बात को समझना है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे अजीजों, तो फिर जो प्रोविजन है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और खुदावंद के पाक कलाम में एक और खूबसूरत बात जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील और उसका 8वां बाब, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8। ये वो मशहूर जमाना बाब है जिसमें खुदावंद वो सच्चाइयां शेयर करते हैं जो बहुत से लोगों के लिए हजम करना मुश्किल थी। और खुदावंद उन्हें कहते हैं कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, जो कि मेरी बातें हैं, तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। और वो बहस कर रहे थे वहां पर उन लोगों के साथ जो उन्हें बाप इब्राहिम की मिसाल दे रहे थे। आप 34 आयत से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जब बात करते हैं कि हमारा बाप तो इब्राहिम है, तो यीशु उनसे कहते हैं कि अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ ऐसे शख्स की कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप से काम नहीं करते। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है, यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला हूं और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और वो अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी रहा है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। खुदावंद के साथ ये जब यीशु मसीह के साथ जब ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो वो कहता है कि क्या जब तुम इब्राहिम की बात करते हो, लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, हमने जान लिया कि तुझमें बदरू है कि इब्राहिम मर गए और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। बार बार इब्राहिम का जिक्र हो रहा है। तो बाब के आखिर में जाकर हम देखते हैं 58th वर्स में, बल्कि 57 और 58 में आपके लिए दोनों पढ़ देता हूं। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं हुई, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशते रिस्के के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। खुदा कहते हैं कि मैं हूं, आई एम। मैं वो हूं जो इब्राहिम जिसे देखता है, मैं हूं। याद रखें, ये वो नाम है खुदा का जो जब मूसा जो है वो जाते हैं इसराइल को निकालने के लिए मिस्र की गुलामी में से, तो खुदावंद ने उसे कहा कि ये 3 नाम है। पहला नाम क्या था? इब्रानियों का खुदा। दूसरा नाम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। और तीसरा क्या टाइटल था?
कि मैं हूं ने तुझे भेजा है। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं, उससे पहले था। कहां पे है अजीजों? आए हम उसी आयत को देखें जेनेसिस 22 में, पैदाइश के 22वें बाब में, जहां पर लिखा है तीसरे दिन, ऑन द थर्ड डे, इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा और फिर वो वहां से चल पड़ा। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि इब्राहिम ने देखा दूर से उस जगह को और उसने देखा खुदावंद यीशु मसीह की जाने। तीसरे दिन उसे पता था कि खुदावंद यीशु मसीह भी जो है वो भी जिंदा होगा। हमने इब्रानियों के खत में भी पता चला वो क्यों चलता गया, क्योंकि उसे इल्म था कि खुदावंद मुर्दों में से जिला देने वाला है, मुर्दों में से जिंदा कर देने वाला है। वो यीशु मसीह को भी तीसरे दिन जिंदा करेगा, वो मेरे बेटे को भी जिंदा कर सकता है। क्योंकि उसकी नजर कहां लगी हुई थी? उसकी नजर जो है अजीजों वो खुदावंद यीशु मसीह की जानिब लगी हुई थी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इब्राहिम तो मेरी जानिब तक रहा था। और ये लोग जो थे उसको फिर मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया अजीजों, हमने भी अगर ईमान के किसी भी इम्तिहान में आगे बढ़ना है तो हमारी नजर कहां होनी चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह पर होनी चाहिए। जैसे बाप इब्राहिम की नजर थी खुदावंद यीशु मसीह पर, उसने उसी पहाड़ पर उसे देखा। ये वही पहाड़ है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुए और फिर हम जानते हैं कि वो जिंदा भी किए गए। किस दिन? तीसरे दिन, थर्ड डे ही रोज अप अगेन। और इब्रानियों 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। सो अगर अजीजों आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो बाप इब्राहिम को फॉलो करें। और बाप इब्राहिम क्या करते थे कि वो खुदावंद यीशु मसीह की जानिब तकते रहे, जैसे कलाम हमें बताता है। अगरचे कलाम जो है और भी बहुत सी खूबसूरत चीजें, भेद हमें बताता है, लेकिन वक्त की कमी के बायस वी लीव इट हियर। खुदावंद आपको आज अपने कलाम से, इस प्रोग्राम से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत गाएंगे, खुदावंद यहोवा यरी को याद करेंगे। तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। फसला देना, अपने फसला देना, वो दी
ही भरी, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही, तू तसल्ली का चश्मा यहोवा यही। तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, तेरी आवाज तेरी सितारिश करे, तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, तेरी आवाज तेरी सितारिश करे। मेरे गीता दे विच, मेरे गीता दे विच तेरी रचना बनी, हालेलुया। बहरबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मेरे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, उन तमाम ईमान के इम्तिहानों के लिए जो तू अपने बंदों के, अपने ईमान के सूरमाओं के लेता है और हमें सिखाता है कि हम भी तेरी आवाज सुने और कह सकें कि आए खुदावंद हम हाजिर हैं। आए खुदावंद हमें यीशु मसीह कामिल करने वाले को तकने की तौफीक दे, उस सलीब पर हमारा ध्यान ज्ञान लगा ताकि आए खुदावंद हम ईमान में मजबूत हों और आए खुदावंद हमारे ईमान मुर्दा ना हो बल्कि हम ईमान में चलने वाले हों। और आए खुदावंद ईमान के साथ एमाल को भी, आए खुदावंद ओबीडियंस को, फर्माबरदारी को अपना शार बनाया। खुदावंद हम पर अपना फजल कर। तमाम दोस्तों अजीजों को जो इस इबादत को देखते हैं तेरे कलाम से बरकत पाते हैं, ईमान में बढ़ा है खुदा, बरकत बख्श। हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी, हर तरह की तंगी यीशु मसीह नासरी हमारे मुनज्जी के नाम से जाती रहे। उस लहू को हम इन तमाम घरों पर लगाते हैं, अपनी जिंदगियों पर लगाते हैं और तेरे फजल को मांगते हैं हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हाय शय मसीह की।